हेलो दोस्तों, यूपी स्पेशल की हमारी इस सीरीज़ में यह हमारा 5वां वीडियो है। आइए देखते हैं इसमें यूपी स्पेशल में जो ज़िले हैं, जो नगर हैं, उनके कुछ उपनाम हैं, वो देखते हैं। आमों का नगर, ये किसे कहा जाता है? मलिहाबाद को। और मलिहाबाद कहाँ पड़ता है? लखनऊ में। नाथ नगर और गीता प्रेस नगर, गोरखपुर। चमड़ा नगर, उद्योग नगर और पूर्वोत्तर भारत का मैनचेस्टर, कानपुर। छोटा दिल्ली और उद्योग नगरी, गाजियाबाद। शो विंडो, नोएडा। नवाबों का शहर और चाकुओं का नगर, तो रामपुर को कहा जाता है। चाकुओं का नगर किसे कहा जाता है? रामपुर को। नवाबों का शहर लखनऊ को भी कहा जाता है। यहाँ पे रामपुर दिया हुआ है, देख लीजिएगा थोड़ा सा। पेठा नगरी और ताज नगरी, आगरा। लड्डू नगरी, संडीला, हरदोई। सुहाग नगरी और चूड़ी नगरी, फिरोजाबाद। हींग व गुलाब नगरी, हाथरस। पेड़ा नगर, कृष्ण नगरी, भूवैकुंठ वन, उपवन और पर्वतों का क्षेत्र, ये सब किसे कहा जाता है? मथुरा को। ताला नगरी, अलीगढ़। साकेत धाम, अयोध्या। भागवत कथा नगर, शुक्रताल। सोनांचल और पावर कैपिटल ऑफ इंडिया, सोनभद्र। बांसबरेली और सुरमा नगरी, बरेली को कहा जाता है। कैंची नगर और क्रांति नगर, मेरठ। जैनियों का काशी, हस्तिनापुर, मेरठ। काशी की बहन, गाजीपुर। धान का कटोरा, चंदौली। बुंदेली कश्मीर, महोबा। मिनी खजुराहो, गणेश बाग, करवी, ये जो चित्रकूट धाम करवी है उसे। पीतल नगरी, बर्तनों का शहर, मुरादाबाद। सिराजे हिंद और पूर्व का सिराज, जौनपुर। नगरों के प्राचीन नाम, लक्ष्मणपुर और लखनपुर, ये किसे कहा जाता है? लखनऊ को। कान्यकुब्ज और महोदया नगर, कन्नौज। रामग्राम और गोरक्षपुर, गोरखपुर को। अहिछत्र, रामनगर, बरेली। मधुपुरी, मथुरा। पिपरहवा, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर। अयाज्यसा, अयोध्या। और सिंहपुर, सारनाथ, वाराणसी। ब्रह्मसारिणी, बरसाना, मथुरा। ब्रह्मवर्त, बिठूर, कानपुर। दान तीर्थ, हस्तिनापुर, मेरठ। शूकर क्षेत्र, सोरो, कासगंज। श्रावस्ती, सहेत महेत, श्रावस्ती। कांपिल्य, फरुखाबाद। चंद्रवार या चंद्रनगर, फिरोजाबाद। हरिगढ़ और कोयल या कोल, अलीगढ़ को। कानपुर, कानपुर। बलवंत नगर, झांसी को कहा जाता था। अच्छा, उत्तर प्रदेश के जो कृषि जलवायु अंचल हैं, उनका कैसे कैसे विवरण किया गया है, ये देख लेते हैं। तो जो तराई क्षेत्र है,
पश्चिमी और मध्य पश्चिमी मैदान है, वहाँ पे किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? दोमट मिट्टी पाई जाती है। जलवायु कैसी है? उपोष्ण। दक्षिण पश्चिमी अर्धशुष्क क्षेत्र, तो अर्धशुष्क क्षेत्र है तो मिट्टी कैसी है? दोमट और जलोढ़ दोनों प्रकार की। जो मध्य वाला मैदानी भाग है यूपी का, वहाँ पे कैसी जलवायु है? समशीतोष्ण, और मिट्टी कैसी है? दोमट। बुंदेलखंड वाला क्षेत्र, यहाँ पे कैसा है जलवायु होती है? अर्धशुष्क, और मिट्टी मार, कावर, राकर, पड़वा, ये सब मिट्टी पाई जाती है। उत्तरी पूर्वी मैदानी क्षेत्र, यहाँ पे कैसी जलवायु है? समशीतोष्ण, और मिट्टी दोमट, दियारा, भाट। पूर्वी मैदानी क्षेत्र, यहाँ पे भी कैसी मिट्टी है? समशीतोष्ण, मतलब कैसी जलवायु है? समशीतोष्ण, और मिट्टी कैसी है? दोमट और मटियार। विंध्य क्षेत्र, यहाँ की जलवायु समशीतोष्ण, और मिट्टी दोमट, मटियार। अब कुछ बहुउद्देशीय परियोजना देख लेते हैं। खारा, असन नदी, सहारनपुर। माता टीला, बेतवा नदी, ललितपुर। निर्गजनी और चित्रौरा, गंगा नदी, मुजफ्फरनगर। सलवा और भोला, गंगा, मेरठ। ओबरा, रिहंद, सोनभद्र। राजघाट, बेतवा, ललितपुर। रिहंद, रिहंद, सोनभद्र। बेलका और बाबिल, यमुना, सहारनपुर। शीतला, बेतवा, झांसी। अब प्रदेश में भूगोल से संबंधित कुछ कुछ तथ्यों को देख लेते हैं। तो प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 7 डिग्री 36 मिनट। और देशांतरीय विस्तार कितना है? 7 डिग्री 9 मिनट। उत्तर प्रदेश में शैल समूह कौन कौन से पाए जाते हैं? आर्कियन, विंध्यन, गोंडवाना, टर्सरी और कार्टनरी। ये जो आर्कियन शैल हैं वो प्रदेश में कहाँ कहाँ पर पाई जाती है? सोनभद्र और ललितपुर। बुंदेलखंड और बघेलखंड में जो विंध्य समूह की श्रृंखला है तो उसका नाम क्या है? कैमूर। अब प्रदेश में गोंडवाना शैल जो है वो कहाँ कहाँ पाई जाती है? मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और चित्रकूट, प्रयागराज। चित्रकूट प्रयागराज का जो दक्षिण वाला इलाका है पूरा, वो वाला। सोन नदी, ये जो सोन नदी घाटी है वहाँ से क्या निकाला जाता है? कोयला। उत्तर प्रदेश के भौतिक विभाजन देख लेते हैं, मतलब उत्तर प्रदेश को कौन कौन से भौतिक विभाजन प्राप्त है, मतलब कितने भागों में बांटा गया है। तो सहारनपुर या शिवालिक, भाबर व तराई, गंगा का मैदान और दक्षिण का पठारी प्रदेश। उत्तर प्रदेश में शिवालिक की चोटियां कौन कौन सी हैं? अमसोट, बहनसिया, शाकंभरी, सहनसरा और मोहंड। देहरादून का द्वार किसे कहा जाता है? मोहंड दर्रा। शिवालिक की डुंडवा श्रेणी, ये कहाँ पे है? पूर्वी उत्तर प्रदेश में। रोहेलखंड, उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश। बघेलखंड, दक्षिण पूर्व उत्तर प्रदेश। विंडम, टांडा, कुसेहरा, खड़ंजा, ये तीनों जलप्रपात, चाहे चारों जलप्रपात कहाँ पे स्थित है? मिर्ज़ापुर में। विंडम, टांडा, कुसेहरा, खड़ंजा, ये जलप्रपात हैं कहाँ पे स्थित है? मिर्ज़ापुर में। बुंदेलखंड के उत्तर में कौन सी नदी है? गंगा, यमुना। और बुंदेलखंड के पश्चिम में कौन सी नदी बहती है? बेतवा।
उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है जो वेटलैंड एरिया है? 5.15%। और इसमें मैक्सिमम कहाँ पे है? सोनभद्र। और मिनिमम बागपत और हाथरस। गोमती कार्यकारिणी योजना ये कब आई थी? 1993। और किन जिलों के लिए थी? सुल्तानपुर, जौनपुर और लखनऊ। यूपी में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? गोरखपुर। और न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है? मथुरा। यूपी में सर्वाधिक वर्षा वाला महीना कौन सा है? जुलाई। और सबसे गर्म महीना कौन सा है? जून। प्रदेश में मिट्टी कितने प्रकार की पाई जाती है? 6 प्रकार की। और प्रदेश में मृदा समूह क्षेत्र कितने हैं? 8। प्रदेश के कुल पारिस्थितिक क्षेत्र 20। और प्रदेश के कुल कृषि जलवायु क्षेत्र 9। सर्वाधिक अवनलिका अपरदन जो जल से होता है वो किस नदी के द्वारा होता है? चंबल नदी। और इससे कौन कौन से जिले प्रभावित हैं? आगरा, इटावा। वायु अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित जिले कौन से हैं? आगरा, मथुरा। अब प्रदेश में देख लेते हैं सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजनाएं। तो नहर सिंचाई में यूपी का कौन सा स्थान है ऑल ओवर इंडिया में? फर्स्ट। और नहरों का जो सर्वाधिक घनत्व है वो यूपी के कौन से हिस्से में है? पश्चिमी भाग में। प्रदेश में सिंचाई का जितना भी हिस्सा है उसमें नलकूप का कितना हिस्सा है? 75%। मतलब सबसे ज़्यादा प्रदेश में किससे सिंचाई होती है? नलकूपों से। फिर नहर से कितनी होती है? 15%। दूसरे नंबर पे है नहर। कुआं वगैरह से कितना होता है? 8.5% के आसपास, 8.7%। और ये कुएं से जो सिंचाई है वो सर्वाधिक किस तरफ होती है यूपी में? पूर्वांचल में। इसके बाद तालाब, झील, पोखर इनसे जो सिंचाई होती है उसका कितना परसेंटेज है? 0.5%। और इसमें मैक्सिमम कौन से इलाके में होती है यहाँ पे सिंचाई? बुंदेलखंड में। प्रदेश में निजी लघु सिंचाई साधन कितने परसेंट है? 78%। नलकूप से जो सिंचाई है वो कब से शुरू हुई है प्रदेश में? 1930 से। और किस जिले से? मेरठ से। प्रदेश में सिंचाई के लिए पहला कार्यालय कब खोला गया था? 1823 सहारनपुर में। प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? पूर्वी यमुना नहर। कहाँ से निकलती है ये? सहारनपुर से। सर्वाधिक लंबाई में जो नहरें हैं यूपी में वो कहाँ पे हैं? रायबरेली। हथनी कुंड बैराज जिसे और किस नाम से जाना जाता है? ताजेवाला बैराज। ये कहाँ पर है और किस नदी पे है? यमुना नदी, सहारनपुर। छोटे किसानों के लिए जो बोरिंग योजना है वो कब लाई गई थी? 1985। पठारी क्षेत्रों के लिए राम मनोहर लोहिया सामूहिक नलकूप योजना कब आई थी? 2011-12। मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना 2020-21। अब देखते हैं हम लोग प्रदेश में जो ताप विद्युत ग्रह हैं वो कौन कौन से हैं। आंवला ये गैस आधारित है, कहाँ पे है? बरेली में। ऊंचाहार रायबरेली। टांडा अंबेडकर नगर। राजा शाहजहांपुर। परीक्षा झांसी। ओबरा सोनभद्र। घाटमपुर कानपुर। सिंगरौली सोनभद्र। रिहंद सोनभद्र। हरदुआ अलीगढ़। अनपरा सोनभद्र।
मेजा प्रयागराज। दादरी ये भी गैस आधारित है, गौतम बुद्ध नगर। अब वन्य जीव संरक्षण से संबंधित कुछ तथ्य देख लेते हैं। राज्य वन अनुसंधान संस्थान, कानपुर 1970। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम 1979, किसके सहयोग से? वर्ल्ड बैंक के सहयोग से। सामाजिक वानिकी शब्द का जो प्रयोग है सर्वप्रथम कब और किसने किया था? बेस्टो बॉय ने 1968 में। क्लीन यूपी, ग्रीन यूपी ये योजना जुलाई 2015। देश में सर्वप्रथम वन्य जीव परिरक्षण संगठन कब और कहाँ स्थापित किया गया था? 1956, यूपी। एलन फॉरेस्ट जू, कानपुर में। शहीद अशफाकुल्ला प्राणी उद्यान, गोरखपुर। भारत का पहला नाइट सफारी, ग्रेटर नोएडा। हाथियों के पुनर्वास हेतु चंबल अभयारण्य कहाँ पे है प्रदेश में? इटावा। देश का सबसे बड़ा घड़ियाल अभयारण्य, चंबल नदी क्षेत्र। भालुओं के पुनर्वास हेतु रेस्क्यू सेंटर कहाँ बनाया गया है? मथुरा। मयूर संरक्षण केंद्र, वृंदावन। दुधवा नेशनल पार्क 1977 कहाँ पे है? खीरी, लखीमपुर खीरी। प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है? दुधवा 1987। इस टाइगर रिजर्व की स्थापना कब हुई थी? 1968 में। ठीक है, 1968 में इसकी स्थापना हुई थी दुधवा की। फिर 1977 में नेशनल पार्क बन गया और 1987 में 10 साल बाद इसको टाइगर रिजर्व भी घोषित कर दिया गया। अब ये जो टाइगर रिजर्व है ये किसको किसको जोड़ के बनाया गया है दुधवा में? तो किशनपुर और कतरनिया घाट को जोड़कर। दूसरा टाइगर रिजर्व कौन सा है? अमनगढ़ बिजनौर, 2012। तीसरा कौन सा है? पीलीभीत, 2014। जो गभाना है अलीगढ़ का गभाना और प्रयागराज का मेजा, ये किस लिए प्रसिद्ध है? काले हिरण के लिए। कुकरैल घड़ियाल पुनर्वास केंद्र, लखनऊ 1975। फिर 2016 में जैव विविधता विरासत स्थल में भी इसे शामिल कर लिया गया था। ठीक। ऑपरेशन ग्रीन योजना 2001। गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया? 2009। प्रदेश का पहला जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र, महाराजगंज। उत्तर प्रदेश राज्य वन नीति 2017। उत्तर प्रदेश निजी वन अधिनियम 1948। सामाजिक वानिकी योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई थी? 5वीं। उत्तर प्रदेश हरित पट्टी विकास योजना 2012-13। सामाजिक वानिकी एवं पारिस्थितिकी पुनर्वास केंद्र, प्रयागराज 1992। उत्तर प्रदेश वानिकी योजना 1998। ऑपरेशन ग्रीन योजना 2001। अच्छा, ये जो सामाजिक वानिकी है वो कितने प्रकार होते हैं उसके? कृषि, सामुदायिक और नगरीय। प्रदेश में जो धार्मिक उपवन है वो देख लेते हैं। बेरिया समाया, बहराइच। झली धाम, गोंडा। देवी पाटन, बलरामपुर। परमहंस कुटी, बहराइच। पृथ्वीनाथ, गोंडा। शिवाला बाग, बहराइच।
अब उत्तर प्रदेश में जो परिवहन है वो देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का जो कॉरपोरेट कार्यालय है वो कहाँ पे है? लखनऊ। पहली बस सेवा कब शुरू हुई? 1947, लखनऊ से बाराबंकी। भारत में सर्वाधिक जो सड़क संजाल है उस मामले में फर्स्ट कौन है? महाराष्ट्र। और सेकंड यूपी। सर्वाधिक नेशनल हाईवे के मामले में फर्स्ट कौन है? महाराष्ट्र। और सेकंड यूपी। उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण 2004। यूपी का पहला एक्सप्रेसवे कौन सा था? नोएडा व ग्रेटर नोएडा के बीच। यूपी में सर्वाधिक जो लंबा नेशनल हाईवे है वो कौन सा है? NH-19। उत्तर दक्षिण तथा पूरब पश्चिम जो गलियारा परियोजना है उसमें शामिल कौन कौन से नेशनल हाईवे हैं? NH-44 और NH-27। यमुना एक्सप्रेसवे जिसे ताज एक्सप्रेसवे के नाम से भी जाना जाता है किसे किसे जोड़ता है? ग्रेटर नोएडा और आगरा को। लखनऊ दूरदर्शन कब बना था? 1975। अयोध्या से जनकपुर, नेपाल वाला जनकपुर, इसके बीच बस सेवा कब शुरू हुई थी? मई 2018। पैरा ट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल आगरा। आदित्य बिड़ला ग्रुप द्वारा स्थापित जो हवाई अड्डा है वो कौन सा है? म्योरपुर। कहाँ पे? सोनभद्र। म्योरपुर सोनभद्र। देश का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल राल्हुपुर वाराणसी। लखनऊ आकाशवाणी केंद्र 1938। और ये लखनऊ मेट्रो रेल कब आई थी? 2013। भारत में सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा कहाँ से कहाँ तक? प्रयागराज से नैनी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी फुर्सतगंज अमेठी। उत्तर प्रदेश में पहली रेलगाड़ी कब और कहाँ? 1859, इलाहाबाद से कानपुर। दिल्ली व नोएडा के बीच जो मेट्रो सेवा शुरू हुई थी वो कब हुई थी? 2009 में। 18 रेल जोन्स में कितनों का विस्तार यूपी में है? 5 का। भारतीय रेलवे का जो सबसे बड़ा यार्ड है वो कौन सा है? दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। कहाँ पे? चंदौली। ये भारत और यूपी का सबसे छोटा रेल मंडल भी है। ठीक, इसी के साथ हम अपने वीडियो को विराम देंगे और इसके आगे हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।